बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैर आफियत से होंगे। चैप्टर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 17 टू 22। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो करेंगे 17 टू 22 एंड इट्स ऑन पेज नंबर 136 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। So question number 17 is why an iron grill painted frequently। आयरन ग्रिल को frequently पेंट क्यों किया जाता है? So इसकी रीज़न है an iron grill is painted frequently to prevent rusting। So आयरन को रस्टिंग या कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे। उसमें से एक मेथड था पेंटिंग एंड ग्रीस। खुदाया पाक, दिमाग में काट में गई। Bismillahirrahmanirrahim। Assalamu alaikum students, I hope you all are fine and doing good। चैप्टर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। जितने भी सिलेबस में इंक्लूडेड क्वेश्चन थे वो सब हमने कर लिए हैं। आज हम करेंगे रिमेनिंग जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे हमारे एक्सरसाइज के 17 टू 22 एंड इट्स ऑन पेज नंबर 136 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। सो क्वेश्चन नंबर 17 इज व्हाई एन आयरन ग्रिल इज पेंटेड फ्रिक्वेंटली। आयरन ग्रिल को फ्रिक्वेंटली क्यों पेंट किया जाता है? सो इसकी रीज़न है एन आयरन ग्रिल इज पेंटेड फ्रिक्वेंटली टू प्रिवेंट रस्टिंग। आयरन को रस्टिंग से प्रोटेक्ट करने के हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे। उसमें से एक मेथड था पेंटिंग और ग्रेसिंग। पेंट या ग्रीस अगर हम करें मेटल को या आयरन को तो वो उसको कोरोजन या रस्टिंग से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वाई इज़ ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर रेस्टिंग। ऑक्सीजन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, नेसेसरी होता है रेस्टिंग के लिए? इसका क्या रोल होता है रेस्टिंग के प्रोसेस में? सो इसकी रीज़न है ऑक्सीजन प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेस्टिंग। वाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस द ऑक्सीजन। वो इलेक्ट्रॉन्स रेस्टिंग का प्रोसेस अगर आपको याद हो तो ये जो टॉपिक हमने किया था उसमें हम देखा था कि रेस्टिंग का जब भी प्रोसेस होता है तो उसमें 2 रीजन्स इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है एनोडिक रीजन, दूसरा होता है कैथोडिक रीजन। एनोडिक रीजन में इलेक्ट्रॉन लॉस होता है और वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हुए जाता है टुवर्ड्स कैथोडिक रीजन। अब कैथोडिक रीजन जो भी होता है वहाँ पे ऑक्सीजन कंसनट्रेशन हाई होती है, मीन्स कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और वहाँ पे वाटर लेयर भी प्रेजेंट होती है। सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं वो ऑक्सीजन को रिड्यूस कर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एच। ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन आइंस और इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस में ऑक्सीजन गैस रिड्यूस हो जाती है और ये कन्वर्ट होती है इनटू वाटर H2O। सो ये रिएक्शन है जिसमें Fe आयरन है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, डोनेट करता है टू ऑक्सीजन एटम और ये Fe खुद जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है Fe+2 आयन में। O2 गैस एंड 4H+ आइंस जो है ये रिएक्ट कर देते हैं और रिएक्ट कर जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू वाटर 4H2O यहाँ पे लिखा हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम विच सॉल्ट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम में कौन सा सॉल्ट यूज़ किया जाता है एज एन इलेक्ट्रोलाइट? सो इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम सल्फेट सोल्यूशन जो होता है उसको यूज़ किया जाता है एज एन इलेक्ट्रोलाइट और क्रोमियम सल्फेट का फॉर्मूला है Cr2SO4 होल थ्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द रिडॉक्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम के इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व होता है वो आपने इसमें मेंशन करना है। सो इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूसेस फॉलोइंग आइंस। जो हम इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं उसमें हम क्रोमियम सॉल्ट का एक्वस सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। सो एक्वस सोल्यूशन में जो एक्वा वर्ड यूज़ हो रहा है वो वाटर के लिए होता है। इट मीन्स कि जो भी हम इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन ले रहे हैं उसमें वाटर भी प्रेजेंट है। तो इसमें रिडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहले तो यहाँ पे वाटर जो होगा वो आयनाइज होगा इनटू H और OH आइन। एक वाटर मॉलिक्यूल से एक H+ और एक OH माइनस आइन बनते हैं। यहाँ पे 4H2O के मॉलिक्यूल्स हैं तो H आइन भी जो हाइड्रोजन आइंस हैं वो भी 4 बनेंगे और हाइड्रोक्साइड आइंस भी 4 बनेंगे। सेकेंडली हम जो सॉल्ट ले रहे हैं वो क्रोमियम सॉल्ट है तो यहाँ पे Cr2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 2 क्रोमियम आइंस बनेंगे और SO4 जो है उसके 3 आइंस बनेंगे। ये तो थे हमारे इलेक्ट्रोलाइट
जो हमने सोल्यूशन यूज़ किया था उसका रिएक्शन है। अब एनोड पे क्या होता है कि ये जो ऊपर आपके पास दो रिएक्शंस गिवन है, इसमें से जो नेगेटिवली चार्ज आइंस हैं वो दो हैं, एक है OH आइन, दूसरा है सल्फेट आइन। दोनों में से जो हाइड्रोक्साइड आइंस है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये मूव करेगा टूवर्ड्स एनोड, एनोड की तरफ जाएगा। और इस यहाँ पे एनोड में क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज़ ऑक्सीडेशन, क्योंकि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्साइड आइंस हैं, 4 हाइड्रोक्साइड आइंस 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेंगे और ये खुद कन्वर्ट हो जाएगा इनटू H2O और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी। जबकि कैथोड पे जो सबसे ऊपर यहाँ पे दो रिएक्शंस गिवन है, इसमें जो पॉजिटिव आइंस हैं वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग होगा वो वहाँ पे जाके रिड्यूस होगा। तो यहाँ जो रिएक्शन गिवन है इसमें से Cr+3 आइन, क्रोमियम आइन जो है ये कैथोड की तरफ मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और वो चार्ज कहाँ से आता है, वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड के ऊपर हुआ है वो एनोड से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हुए आते हैं कैथोड की तरफ। कैथोड पे ये सब इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट हो जाते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से कैथोड पे ओवरऑल माइनस साइन हो जाता है। तो क्योंकि माइनस साइन है तो इसकी तरफ वो आइन जाएंगे, अट्रैक्ट होंगे जिन पे पॉजिटिव आइन साइन होगा। सो Cr+3 आइन कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा वहाँ, क्योंकि इस पे +3 साइन है सो इट नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन। जो भी इसके ऊपर चार्ज होता है इसका प्लस में, इसका मतलब है उसमें उसको उतने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो यहाँ पे क्रोमियम पे +3 चार्ज है, इट मीन्स के इट नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रलाइज होने के लिए, न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट होने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स पिक करेगा और Cr क्रोमियम एटम में ये कन्वर्ट हो जाएगा। So next question is, in electroplating of silver, from where Ag ions come and where they deposit? इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर का जो प्रोसेस होता है उसमें Ag आइन, सिल्वर आइन कहाँ से आते हैं और ये कहाँ डिपॉजिट होते हैं। सो इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर द Ag+ आइंस कम फ्रॉम एनोड, प्लस आइंस जो होते हैं वो एनोड से आते हैं। इलेक्ट्रॉन्स भी एनोड से फ्लो करते हुए आते हैं कैथोड की तरफ, और इसके अलावा जो प्लस आइंस सोल्यूशन में प्रेजेंट होती हैं वो एनोड से आ रहे हैं। इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये सिल्वर के एटम एनोड पे इलेक्ट्रॉन लॉस कर जाते हैं और ख़ुद ये आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो आइंस जो होते हैं वो सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। अब इस आयन के ऊपर प्लस साइन है तो ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि कैथोड पे माइनस साइन होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एनोड पे जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुए थे वो सब कैथोड में प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे फ्लो करके चले जाते हैं। तो जो पॉजिटिव आइन सोल्यूशन में प्रेजेंट है वो पॉजिटिव आइन कैथोड की तरफ मूव कर जाते हैं। तो वहाँ पे ये सिल्वर आइंस इलेक्ट्रॉन पिक करते हैं और वहीं पे डिपॉजिट हो जाते हैं, जैसे कि हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर में स्टडी किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था स्पून के ऊपर अगर हम सिल्वर की लेयर डिपॉजिट करते हैं तो उस वक्त ये रिएक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम? क्रोमियम के इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो हम इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं वो कौन से हैं? So the object to be electroplated is dipped in aqueous solution of chromium sulfate। जो भी ऑब्जेक्ट है जिसकी हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसको डिप किया होता है एक्वस सोल्यूशन ऑफ क्रोमियम सल्फेट। क्रोमियम सल्फेट जो है इसका एक्वस सोल्यूशन बनाया जाता है और इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया जाता है। अब इस कंप्लीट सोल्यूशन को हम एज एन इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रोड्स को डिप किया होता है। एक वो इलेक्ट्रोड जिस पे हमने डिपोजिशन करनी है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिसकी करनी है, उसको एज ए कैथोड इस्तेमाल किया जाता है। सोल्यूशन को हमने एज एन इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया हुआ है। एंड द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, जिस ऑब्जेक्ट को हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसको कैथोड के तौर पर, और जो एनोड यहाँ पे यूज़ किया जाता है स्पेसिफिकली इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। इस प्रोसेस में जो हम एनोड का इस्तेमाल करते हैं उसे एंटीमोनियल लेड कहते हैं। Thank you so much for watching. See you next time.